सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार को करे। हालेलुया। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर यहोशू 1:8 में बोलता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली। आप प्रभावशाली होंगे। आप प्रभावशाली होने के लिए ही बुलाए गए हैं प्रियो। और ये बुद्धि का विकास आपके जीवन में होएगा और जीवन के हर क्षेत्र में आप कहना चाहिए बुद्धिमानी के साथ काम करेंगे, सफलता आपका भाग होगा। जब परमेश्वर बुद्धि देता है, केएफसी के मालिक को परमेश्वर ने 65 साल की आयु में जब उसने बोला, प्रभु मुझे मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे जीवन में सफलता दे। आपको मालूम, प्रभु की एक आवाज उसके कान में आई। प्रभु ने उससे बातचीत किया और बोलता, तू क्या कर सकता है? क्योंकि वो लगभग 5 साल की उम्र से असफल था। उसके पिता नहीं थे, माँ नहीं, परिवार बहुत अस्त व्यस्त था। उसने बहुत सारे काम किए, परंतु हर काम में वो असफल रहा। परंतु जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया, कई वर्ष लग गए। सच्चाई में जब आया वो, आपको मालूम उसकी दशा दिशा बदल गई और उसके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। और सुनिएगा ध्यान से, परमेश्वर ने बोला, तू बेस्ट क्या बनाना जानता? उसने बोला, मैं तो केएफसी का चिकन बनाना जानता हूँ। आपको मालूम है, ये विधि जो वो बनाना जानता था, इस विधि को वो बनाकर जब बेचने लगा, उसके चिकन ऐसे बिकने लगे, चुटकियों में इतना स्वादिष्ट हो गया। प्रार्थना करता था, परमेश्वर ने लगता है उसमें स्वाद उतार दिया। परमेश्वर ने उसको इतनी आशीषित करना शुरू करा। 65 वर्ष की अवस्था में उसके जीवन में जो एक धब्बा था कि तू असफल है, असफलता का जो निशान था, जो लगा हुआ था सफलता के आगे, वो हटा दिया परमेश्वर ने। और वहां पर देखा जाए तो वो सफल बिजनेसमैन है। अब वो शायद इस दुनिया में है या नहीं, परंतु आज भी केएफसी ब्रांड चल रहा है, उसका शेयर चल रहा है, उसका नाम चल रहा है। वो परमेश्वर आपको भी वैसी ऊंचाई पर लाने में सामर्थी है। हालेलुया। वो आपके जीवन में आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपके प्रोडक्ट ऊपर रहेंगे, आपका नाम ऊपर लेकर जाएगा, आपको वो सिर बनाएगा, आपके जीवन में अद्भुत द्वारों को और मार्गों को खोलेगा, आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। परमेश्वर का वचन हम में बसने, हम में रहने लगता है, इसके कारण हमारा प्रार्थना का जीवन ठीक हो जाएगा। हालेलुया। यूहन्ना 15 उसके 7 में बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। यूहन्ना 15 उसके 7 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो वह मांगो, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर परमेश्वर का वचन आपके पास है ना, आप सफल रहेंगे। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है ना, आपकी दशा दिशा बदल जाएगी। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है तो आपकी परिस्थितियां बदलेंगी ही। कोई दुनिया की ताकत आपकी परिस्थिति को बदलने से नहीं रोक सकती। वो बदल देगा आपकी परिस्थिति को, वो छुटकारा देगा आपके जीवन में। वो आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों को करने वाला एकमात्र परमेश्वर है। यहाँ पर बोलता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप मनन करेंगे, परिणाम बदलेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़ने, उस पर मनन करने का परिणाम बदलेगा। और मनन कहने का मतलब है इसको अपने मुंह से बोलते रहना है, जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु आपका वचन कहता है, जो आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना, जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो आपने रक्षित के लिए तैयार किया। प्रभु मैं एक बात जानता हूँ, सफलता मेरा भाग है। प्रभु मैं एक बात जानता हूँ, मैं उधार लूंगा नहीं परंतु दूंगा। प्रभु मैं एक बात जानता हूँ, आज आप मेरे लिए नए द्वार और नए मार्गों को खोलने जा रहे हैं। प्रभु मैं एक बात जानता हूँ प्रभु जी, जो मेरी ओर है वो ज्यादा जो उनकी ओर है। प्रभु आपका वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए रक्षित बनाए जाएंगे, वो तुझ पर सफल
सफल नहीं होंगे, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पे नालिश करेंगे, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में इस बात की घोषणा करता हूँ, जब प्रियो आप ऐसा बोलेंगे, आप देखना कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों और कुछ महीनों के बाद आप नेक्स्ट लेवल पर जाने लगेंगे। अद्भुत रीति से जिस बात को आप डिज़र्व भी नहीं करते हैं, जिसको आप सोचते भी नहीं, जिसके आप योग्य भी नहीं हैं, वो बातें आपके जीवन में होना शुरू हो जाएँगे। क्योंकि बाइबल बोलती जो आँखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया, आपके लिए बेस्ट रखा हुआ है। परमेश्वर इन वचनों के अनुसार आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे, और परमेश्वर के वचन पर मनन करने से आपके जीवन में सारे परिणाम अच्छे होते चले जाएँ, बदलते चले जाएँ, नकारात्मक बातें जीवन से हट जाएँ और सकारात्मक बातें आपके जीवन में आना शुरू हो जाएँ। आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएँगे। हम उन बेटियों के लिए, उन बेटों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके जिनकी मैरिजेस नहीं हो रही है, जिनके पास संतान नहीं है, और जहाँ पर बहुत सताव है, ऐसे मसीहों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कि जिसने हमें 11 महीने संभाल कर रखा, वो परमेश्वर आने वाले महीने में भी हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करे, और एक नया मार्ग और एक नया द्वार हमारे लिए खोल दे। हालेलुया! हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे लिए मार्ग, सत्य, जीवन बन जाए। हम प्रार्थना करेंगे उन बच्चों के लिए। इन दिनों में प्रियो एक न्यूज़ आई हमारे आँखों के सामने, लगभग 26 बच्चे, हिंदुस्तान में एक रेशियो निकल कर आया, 26 से 27 बच्चे प्रतिदिन एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु उनकी हो जा रही है। हम यीशु मसीह के नाम में आज प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चों को परमेश्वर सुरक्षित रखे, और उन बच्चों को भी, और ये जो मृत्यु है लोगों के जीवन में एक्सीडेंट के कारण जो बच्चों की मृत्यु हो रही है, वो ना हो। हालेलुया! और जीवन के हर क्षेत्र में जहाँ आपको कर्ज है, संघर्ष है, जहाँ पर आप बहुत दुखी और लाचार हैं, ऐसे बच्चे जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, आज की दोपहर हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार आपके जीवन में करने जा रहा। आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे। जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में हम आपके पास आते। आज की दोपहर हम आपको धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देते। प्रभु ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। हम विशेष प्रार्थना करते हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, जो इस चैनल पर जुड़ा हुआ है और जो इस प्रार्थना को आज सुन रहा है प्रभु जी, इनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार हो, इनके जीवन में इनकी परिस्थितियों को तू बदल दे प्रभु जी, इनके जीवन से बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए, दुष्शक्तियों का प्रभाव, जादू टोना, तंत्र मंत्र, हम बोले गए श्राप यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए। मैं इस समय इनके जीवन में आपके पूर्ण छुटकारे की घोषणा करता हूँ। इस समय मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इन प्रिय लोगों के लिए प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु जी इस समय प्रभु जी इस प्रार्थना को जॉइन किया है प्रभु जी। हाँ प्रभु, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार करें। पिता, इनकी चाहे कैसी भी दशा दिशा हो, आप उसको बदल दें। प्रभु, जब ये आपके वचन को सुने हैं और आपके वचन पर आज से ये मनन करेंगे प्रभु जी, आप इनके लिए मार्गों को खोल देना, द्वारों को खोल देना, और इनके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करना। आज की दोपहर में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इन प्रिय लोगों को अद्भुत रीति से ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा से भरना प्रभु जी, इनको भरना प्रभु, इनके बच्चों को भरना, इनके इनके बेटे और बेटियों को भरना, इन सब को अपनी आत्मा से भर दीजिए, और बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से प्रभु जी, इन जवान बेटे और बेटियों के लिए मार्गों को खोलिए, जॉब के लिए प्रभु जी, इनको अच्छी रीति से प्रभु जी आप प्रिपेयर करें प्रभु जी, ताकि ये अव्वल आए प्रभु जी। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, ये अच्छे नंबरों से इस वर्ष पास होने पाए। ऐसे बच्चे जो प्रभु जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, जो गेम खेलते रहते, ऐसे बच्चे जो प्रभु जी तेरे वचन को छोड़कर चले गए, ऐसे बच्चे जो बैकस्लाइड हो गए, ऐसे माता पिता, ऐसे प्रिय लोग जिन्होंने आपको छोड़ दिया, आज उनका उद्धार होने पाए, वो तेरे पास आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ प्रभु। मैं इस समय विशेष प्रार्थना करता हूँ, वो लोग जो तुझसे दूर हो गए, हट गए हैं, वो तेरे पास आ जाए प्रभु जी।
आप ही हैं मार्ग, सत्य, जीवन हैं। आप ही हैं ओ प्रभु जगत की ज्योति, आप जीवन की रोटी हैं। आप एकमात्र प्रभु और उद्धारकर्ता हैं और आप इनकी परिस्थितियों को बदल देने में सामर्थ्य है। आज और इसी समय मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ, इनके दुखों को दूर करो, इनकी पीड़ाओं को दूर कर। इन बेटियों के लिए सही जीवन साथी का इंतज़ाम करें प्रभु जी। इन बेटों के लिए सही जीवन संगनी का इंतज़ाम करें प्रभु। जल्द से जल्द इनका विवाह होने पाए, इनके जीवन से डिप्रेशन चला जाए, इनके जीवन में वो जो नकारात्मक बातें हो रही हैं, जिसके कारण इनके हार्मोन ओ प्रभु जी बदल रहा है प्रभु, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर बदल रही है, यीशु के नाम में प्रभु जी। ओ प्रभु जी, इनके जीवन में आपका छुटकारा आए, आपकी आशीष आए, आपकी चंगाई आए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, इनको ऐसी बेटियां मुझे इस समय देख रही जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, ओ जो जिनके जीवन में प्रभु प्रॉब्लम है, ओ प्रभु जी महिला प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में इनके शरीरों को छोड़कर चली जाए। इसी समय में यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, ऐसे जवान बच्चे जिनकी बुद्धि नहीं चल पा रही है, हमें क्या करना प्रभु, आप उनके लिए प्रभु जी मार्ग खोले। ओ प्रभु, सही मार्गदर्शन आप इन्हें देने, अच्छी बुद्धि समझ ज्ञान से भरे और इन्हें बहुत आयत की आशीष दे। इस समय में विशेष प्रार्थना करता हूँ, इस चैनल पर आने वाला हर जवान यीशु के नाम में आशीष को पाए, छुटकारे को पाए, चंगाई को पाए, अद्भुत चमत्कार इनके जीवन में होने पाए। आत्मिक आंखों को खोलना, समझ को खोलना प्रभु जी। ऐसे जवान बच्चे जो बेरोजगार हैं प्रभु जी, इनको अच्छा रोजगार मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम में इनको अच्छा रोजगार मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम में अद्भुत रीति से इनको रोजगार मिले प्रभु जी। ऐसे जवान बच्चे प्रभु जी जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे, कंपनी में जाने के लिए प्रभु जी, अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहे प्रभु जी, मार्गों को खोल दे, वीजा मिलने पाए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। इनके आंसुओं को पोंछ और इनके जीवन में चमत्कार कर। इनकी पढ़ाई लिखाई पर प्रभु आपके अनुग्रह को चाहते, आज से जितने मनन करेंगे प्रभु जी, तेरे वचन का अध्ययन करेंगे और प्रभु तेरे वचनों की घोषणा करेंगे, उनके लिए सही मार्गों को आप खोलते जाना प्रभु जी। यही मेरी प्रार्थना। ऐसी बेटियां, ऐसे परिवार प्रभु जिनके परिवार में ओ प्रभु संतान की आशीष नहीं है, यीशु मसीह के नाम में संतान की आशीष आने पाए, इनके घरों घराने में संतान की आशीष आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा आज और इसी वक्त प्रभु जी। इनको प्रभु जी आशीष दीजिए प्रभु जी, इनके परिवार में तेरी आशीष आने पाए। ऐसे मैं पति पत्नियों के लिए प्रार्थना करता जिनकी मैरिज हुई परंतु बीच में प्रभु जी अब ये लड़ाई झगड़े आ गए प्रभु जी, गलत बातें आ गई हैं, संसार की बातें आ गई हैं, यीशु मसीह के नाम में इन्हें अलग होने से बचाइए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपने इन्हें जोड़ा है, कोई भी मनुष्य इन्हें अलग ना करे प्रभु। इनके परिवार में शांति है। ऐसे परिवार हैं, ऐसे घर घराने जहाँ पर सास बहू की नहीं बनती, ओ प्रभु जी, वो माता पिता की बच्चों की आपस में नहीं पटती प्रभु जी, एक दूसरे से नहीं पटती प्रभु जी। इनके घर में शांति है, इनके घर में आशीष है, इनके घर में छुटकारा है, इनके घर में प्रभु आपके वचन के अनुसार अद्भुत रीति से आप काम करें प्रभु जी, नई बातें करें प्रभु। आज से इनकी बुद्धि को नया कर दें, इनके थॉट को बदल दें प्रभु जी। यही हमारी प्रार्थना। अलग ना हो परंतु एक ही घर में, एक ही छत के नीचे सब प्रेम से रहने पाए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में ऐसे लोग जो कर्ज में हैं, इनके कर्जे समाप्त हो जाए। बहुत सारे लोग जो लोन में दबे हुए हैं, इनके लोन समाप्त हो जाए, इनके आंसुओं को पोंछ दे और इनके जीवन में चमत्कार करे प्रभु। ऐसे लोग जो विचलित हैं, ऐसे लोग जो आत्महत्या करना चाहते, प्रभु आज उनसे तू बोल और बातचीत कर और प्रभु जी उन्हें बचा ले। ऐसे लोग जो शराब पीते, ऐसे घरों में जिसमें शराब पी जाती, सिगरेट, दारू, नाना प्रकार के गलत काम होते हैं प्रभु, उससे आप इनको बचा ले प्रभु जी। ऐसे जवान बेटे और बेटियां जो गलत चीजों को देखते, खाते, बोलते, सुनते, यीशु के नाम में ये बचा लिए जाएं और इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। आज और इसी समय आप इनसे बोलना और बातचीत करना। आश्चर्य कर्म करने वाले एकमात्र परमेश्वर आप हैं। आप ही ने कहा है प्रभु जी, इसलिए मैं इनके ऊपर आपके वचन की घोषणा करता हूँ। प्रभु दया करिए, अनुग्रह कीजिए, नया द्वार, नया मार्ग खोल दीजिए यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में अद्भुत चमत्कार कीजिए प्रभु। इस समय मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ, ऐसे लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं जिनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं प्रभु, आप इनके आंसू को पोंछें प्रभु जी, आप इनके आंसुओं को पोंछें प्रभु जी। प्रभु जी, आपने कहा है
मत डर, मत इधर-उधर ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और मैं तेरी सहायता करूँगा। मैं तुझे अपने धर्म दाहिने हाथ से सँभाले रहूँगा, कि आँसुओं को पोंछ दे और दुःख को दूर कर दे, पीड़ा को दूर कर दे, इनके जीवन में आश्चर्य कर्म कीजिए। यही हमारी प्रार्थना प्रभु जी। तेरे बलवंत हाथों में इन्हें सौंप दे। डर और भय और चिंता इनके जीवन से दूर हो जाए, कर्जा समाप्त हो जाए प्रभु जी। इन्हें सिर बनाना पूछ नहीं प्रभु। इस साल इन बच्चों का रिजल्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी है। ऐसे लोग जो मुझे इस समय काम धंधों के स्थान से देख रहे हैं, इनके काम धंधों को तू बढ़ाना। ऐसे लोग जिनका प्रमोशन आना था परंतु प्रमोशन रुक गया है, यीशु मसीह के नाम में इनके प्रमोशन इनको मिलने पाए। ऐसे लोग जिनका इंक्रीमेंट बंद हुआ है प्रभु, इनका इंक्रीमेंट शुरू हो जाए। ऐसे लोग जिनके विरुद्ध में एलिगेशन लगाकर इन्हें जॉब से निकालने की धमकी दी गई है, वो एलिगेशन यीशु मसीह के नाम में समाप्त हो जाए। ऐसे लोग जिनका कोर्ट केस चल रहा है, यीशु मसीह के नाम में वो कोर्ट केस समाप्त हो जाए। फेवर ऑफ गॉड इनको मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोग जो बीमारी के बिछौने में हैं, यीशु मसीह के नाम में चंगाई को प्राप्त करें, छुटकारे को प्राप्त करें और अद्भुत रीति से आपकी शांति इनके जीवन में आ जाए। अशांत जीवन में आपकी शांति इनके जीवन में आए, यही मेरी प्रार्थना है। सारा आदर, महिमा और सम्मान हम आपको देते। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता जी, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन।